बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। डॉलर के रेट के हवाले से आज हम पेशगोई लेकर हाज़िर हुए हैं। डॉलर का रेट कल से नीचे आ रहा है या नहीं आ रहा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, इसके बारे में पेशगोई करेंगे और आपको बताएंगे कि कल से डॉलर का रेट पूरे हफ्ते में नीचे आएगा या ऊपर जाएगा। इसके साथ प्रेडिक्शन करेंगे सोने के हवाले से कि सोने का रेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा और डॉलर का रेट कितना बढ़ेगा, किस तारीख को ज़्यादा बढ़ने जा रहा है। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो आगाज़ करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कर लें। तो चलिए दोस्तों, वक्त को ज़ाया किए बगैर अपनी वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। दोस्तों, जिस तरह के पाकिस्तान के हालात हैं, आप लोगों को भी बज़रिया गौर से पता है, अच्छे तरीके से आपको मालूम है कि डॉलर के रेट के हवाले से भी कि डॉलर का रेट पिछले 3-4 दिनों से अच्छा खासा इंक्रीज़ हो गया है। इसके साथ अगर हम बात करें डॉलर के रेट के साथ पाकिस्तान की माशियत की, तो वो भी डूबती जा रही है। पाकिस्तान के पास ज़र मुबादला के ज़खायर कम से कम होते जा रहे हैं। और इसके साथ अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान के अंदर हालात की, तो पाकिस्तान के हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि गरीब लोगों के लिए आटे का जो है ना लाइनों में लग के ले रहे हैं। इसके साथ अगर हम बात करें डॉलर की प्रेडिक्शन के हवाले से कि डॉलर का रेट कितना बढ़ रहा है, डॉलर का रेट जो है ज़्यादा असरअंदाज किन चीज़ों को कर रहा है, तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि खाने पीने की अशिया को ज़्यादा मुतासर कर रहा है। क्योंकि एक गरीब इंसान अगर उसके पास कपड़ा नहीं है, उसके पास मोटरसाइकिल नहीं है, उसके पास पेट्रोल नहीं है, तो वो गुज़ारा कर लेगा। लेकिन अगर गरीब के पास रोटी ही नहीं है, रिज़्क ही नहीं है खाने को, तो वो कहाँ जाएगा? किसको कहेगा? तो पाकिस्तान के हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि गरीब लोगों के पास खाने के लिए आटा तक नहीं है। अगर आपके घर में आटा मौजूद है, तो आप तो अचार से भी रोटी खा सकते हैं, लेकिन जब आटा ही नहीं होगा, तो फिर आप कहाँ जाएँगे? तो आज हम आपको बताते हैं कि पाकिस्तान के हवाले से कि डॉलर के रेट के ऊपर जो इफ़ेक्ट पड़ रहा है, वो किस तरीके से पड़ रहा है। सबसे पहला जो मसला, अगर हम पेट्रोल के हवाले से बात करें, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पेट्रोल को जानबूझकर बढ़ाया जा रहा है। जानबूझकर बढ़ाने का मकसद ये है कि मैं आपको बता दूँ कि जो है अच्छी खासी तादाद के अंदर पाकिस्तान के अंदर ही जो है पेट्रोल को अच्छा खासा जो है ना अंडरग्राउंड किया जा रहा है। अब दोबारा जब कीमतें बढ़ी हैं, तो वही पेट्रोल जो कि अंडरग्राउंड किया गया था, जो कि लेकर पहले ही रख लिया गया था, जिसके तहत जो पूरी साज़िश रची गई है, वो करोड़ों खरबों का जो कारोबार होगा, उससे अच्छा खासा लोग मुनाफ़ा कमाएँगे। मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर हर वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी हर उस चीज़ की कर ली जाती है, जो पाकिस्तान के अंदर शॉर्ट हो जाती है। अब ऐसे बड़े-बड़े ताजिर मौजूद हैं, उनको पता है कि अगर हम ये चीज़ शॉर्ट करेंगे, क्योंकि अब अगर बंदा कोई पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, ऐसा इतना पैसा है उस बंदे के पास कि जब वो कोई चीज़ खरीद लेता है, तो वो पाकिस्तान के अंदर शॉर्ट हो जाती है। तो जब वो चीज़ शॉर्ट होती है, तो उसे बाहर से इम्पोर्ट करना पड़ता है, जिसके ज़रिए पाकिस्तान के अंदर खर्चा बढ़ता है, तो उसके इवज़ जो है ना उस चीज़ के दामों को बढ़ा दिया जाता है। अब कोई भी चीज़ का दाम अगर बढ़ता है, तो वो अगर स्टॉकिया जो पड़ा हुआ है, जिसने स्टॉक करके ज़ख़ीरा अंदोज़ी की हुई है, वो अपनी मार्केट के अंदर वो अपनी जो चीज़ें छुपाई हुई थी, उसने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की थी, वो मार्केट के अंदर लेकर आएगा और जो उसने थोड़े दामों के अंदर बेचनी थी, वो दुगने दामों के अंदर बेचकर मुनाफ़ा कमाएगा। तो ये पिछले 20-25 सालों से 50 साल से हो रहा है, ये पिछली पुश्तों से गुज़र रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन मसला यहाँ पर ये है कि पहले ही पाकिस्तान के अंदर बारिशों की वजह से, या फिर आप ये कह सकते हैं कि पिछले हालातों की वजह से पाकिस्तान को क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा था। पाकिस्तान के पास जो है पहले ही बड़ी कम मिकदार के जो है आटा मौजूद था। अब दोबारा से पाकिस्तान के अंदर जो है स्टॉकियों ने जब आटे को स्टॉक किया, जो है दानों को स्टॉक किया, तो उसके इवज़ जो है ना अच्छा ख़ासा जो है पाकिस्तान को जो है ना क्राइसिस का सामना करना पड़ा, जिसके इवज़ महँगाई बढ़ गई। पेट्रोल को जिन्होंने स्टॉक किया, पेट्रोल की कीमतों को बढ़ाना पड़ गया, क्योंकि आपको पता है कि एलसीज़ लगने की वजह से बाहर से तो कोई चीज़ आ नहीं रही। ठीक है जी। अब जो पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ मौजूद थी, उसे भी स्टॉक कर दिया गया। अब जो चीज़ स्टॉक हुई है, अब उसे जब कोई चीज़ की कमी होगी, तो उसके जो है ना रेट तो ऑटोमेटिकली अप होगा। अब इसकी मिसाल कुछ इस तरीके से ले लें कि आप एक जज़ीरे पर रहते हैं और जहाँ पर जो है ना आपके पास 20 किलो आटा मौजूद है। अब 20 किलो आटे को भी अगर आप स्टॉक कर लेंगे, तो खाने को कुछ नहीं बचेगा, फिर आपको बाहर से कोई चीज़ लानी पड़ेगी। अगर आप बाहर से कोई चीज़ लाओगे, तो उसके दाम दुगने देने पड़ेंगे, यानी कि महँगी चीज़ खरीदनी पड़ेगी। तो कुछ इस तरीके का ही हाल पाकिस्तान का चल रहा है। बहरहाल, हम डॉलर के रेट के हवाले से बात करें, तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि डॉलर के रेट के हवाले से जो पेशगोई की जा रही है, वो जो 2 फरवरी की जा रही है। आज अगर हम बात करें, तो जो है ना आईएमएफ का वफ़द आया था, जिसके मुताबिक जो भी शराइत हैं, आईएमएफ ने जो भी शराइत रखी, इतनी कड़ी शराइत रख दी हैं कि पाकिस्तान जो है ना अपना सर तब भी झुका रहा है। मैं आपको बता दूँ कि आईएमएफ ने पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल, गैस
और दूसरी मसनूआत की जो है ना दोबारा फिर मांग कर दी है कि 35 रुपये तो बहुत कम है, इसे मज़ीद बढ़ाओ, मज़ीद टैक्सेस लगाओ, ठीक है जी। ताकि IMF जो है ना अपनी शर्तें बाकायदा से मनवा रहा है और पाकिस्तान ने इसके लिए बाकायदा से हाँ भी कर दी है। मैं आपको बता दूँ कि IMF ने जितनी भी शर्तें जो डिमांड की थी उन पर जो है पूरा उतर लिया गया है, बाकायदा से उस पर सिग्नेचर्स कर दिए गए हैं और उनकी शराइत को मान लिया गया है। इसके साथ अगर हम बात करें तो IMF के वफ़द के साथ कि अब यहाँ पर पाकिस्तान को इमदाद कब से मिल रही है, तो उस पर भी गौर करते हैं और आपको बताते हैं कि पाकिस्तान को IMF कब जो है कर्ज़ा देने जा रहा है। IMF के वफ़द ने IMF से जो वफ़द आया था उसने सबसे बड़ी शर्त ये रखी कि पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की कीमतों में मज़ीद इज़ाफ़ा किया जाए। दूसरी अगर मैं बात करूँ तो IMF ने जो कर शराइत दी थी पाकिस्तान ने उसे मंज़ूर कर लिया गया है और सबसे बड़ा सवाल कि अब जो है ना पाकिस्तान के अंदर जो IMF कब कर्ज़ा दे रहा है, तो मैं आपको बता दूँ कि उन्होंने अभी तक कोई भी तारीख़ नहीं दी है। मैं आपको दोबारा से बताना चाहता हूँ कि अभी IMF ने सिर्फ़ यही कहा है कि हम बाकायदा से डिसाइड करेंगे, कम्युनिटी बैठेगी, फिर हम डिसाइड करेंगे कि आपको कर्ज़ा देना है या नहीं देना। अब एक बंदा आपके पाँव पर गिड़गिड़ा कर माफ़ी माँग रहा है, पाकिस्तान का कुछ इस तरीके से हाल हो गया कि पाकिस्तान गिड़गिड़ा के IMF से माफ़ियाँ माँग रहा है, पैरों में गिर गया है कि मुझे कर्ज़ा दो वरना मैं डूब जाऊँगा। ठीक है जी, क्योंकि पाकिस्तान के पास और कोई चारा भी नहीं है। मैं आपको बता दूँ कि पाकिस्तान के पास पहले इमरान खान साहब के दौर में लोग बाहर से इमदाद भेजते थे, जो कि अब आना बंद हो चुकी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब इमरान खान साहब का दौर था, तो पाकिस्तान को जो है 24-20 अरब अमरीकी डॉलर जो कि पाकिस्तान को इमदाद मिली थी और दूसरी जितनी भी कंट्रीज़ हैं पाकिस्तान के हमसाये ममालिक, खलीजी ममालिक में, वो भी इमदादें देती थी। लेकिन जब से शहबाज शरीफ साहब की फैमिलीज़ आई हैं, पाकिस्तान को बाहर की कंट्री से इमदादें आना बंद हो गई हैं। पाकिस्तान को जो है ना बाहर की कंट्री से जब भी कोई पैसे भेजा था तो उसका टैक्स मिलता था। तो अब लोग पैसा बाहर भेज ही नहीं रहे हैं। बाहर की कंट्री से जो है पैसे नहीं भेज रहे, वो डॉलर्स के अंदर स्टॉक करके बैठे हुए हैं ताकि डॉलर का रेट जब अप होगा तो वो अच्छे खासे पैसे कमाएँगे। हर बंदा अपनी सियासत में पड़ा हुआ है। तो इसके साथ अगर हम बात करें कि पाकिस्तान के अंदर डॉलर के रेट की क्या सूरत-ए-हाल है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब तक IMF कर्ज़ा नहीं दे देता तब तक डॉलर का रेट परवान चढ़ता रहेगा। बहरहाल हम अगर हम कल की प्रेडिक्शन के हवाले से बात करें तो ये 2-3 दिन डॉलर का रेट जो है नीचे रहेगा या फिर अब ये कह सकते हैं कि साकन रहेगा, एक ही जगह पर खड़ा रहेगा। फिर 3 से 4 दिन के वक़्फ़े के बाद डॉलर दोबारा से परवान चढ़ेगा। ये उतने दिन तक फिर बढ़ता रहेगा जब तक IMF पाकिस्तान को कर्ज़ा नहीं दे देता। अभी मैं आपको बता दूँ कि जो आज की सूरत-ए-हाल है, कंडीशन चल रही है, पाकिस्तान को IMF ने कर्ज़ा जो है देने से इनकार तो नहीं किया, लेकिन उसने अपनी शराइत भी इतनी कड़ी रख दी हैं कि पाकिस्तान को मजबूरन जो है घुटने टेकने पड़ गए हैं। IMF कह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो है हम आपको डिसाइड करके बताएँगे कि पाकिस्तान को कर्ज़ा देना है या नहीं देना। जब तक कर्ज़ा नहीं मिलता पाकिस्तान के अंदर डॉलर का रेट अच्छा खासा बढ़ता रहेगा और मैं आपको बता दूँ कि पाकिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। 3.67 बिलियन अरब अमेरिकी डॉलर पाकिस्तान में मौजूद हैं और सोने के हवाले से बात करें तो सोना डॉलर के साथ ही बढ़ता रहेगा। आने वाले दिनों के अंदर आप देखोगे जो है डॉलर के साथ सोने का रेट अच्छा खासा बढ़ जाएगा और 2 ढाई लाख तक आसानी से पहुँच जाएगा, क्योंकि डॉलर का रेट 350 तक जाने वाला है। अगर अब इस बार डॉलर ने छलांग लगा दी तो अच्छी खासी छलांग लगाएगा। इसके बारे में आपको बता चुका हूँ कि डॉलर का रेट जो है अब मामूली छलांग नहीं लगाएगा। जिस तरीके से पिछले 2-3 दिन डॉलर ने छलांग लगाई, इसी तरीके से छलांग लगाता रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई। लाइक और